हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैश आलम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रबड़ी खीर बनाएंगे। तो चलें रबड़ी खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल लिए हैं। इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। पानी डाल के इसे वॉश कर लेते हैं। ये मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी डाल के सोख करने रख देते हैं। कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब तक चावल सोख हो रहे हैं हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए पैन में मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर भैंस का दूध। डब्बे वाले दूध से ना बनाएं क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता है। भैंस का खालिश दूध इस्तेमाल करें ताकि अच्छी मज़ेदार रबड़ी तैयार हो। अच्छा, यहाँ आप देखें दूध में उबाल आ गया है। तो इस टाइम हमने चूल्हे की आंच कम कर देनी है, इस तरह से जैसे कि बीच में उबाल है और बलाई की लेयर जमे तो इसे हमने चम्मच की मदद से साइड पे लगा देना है। इस बलाई वाले प्रोसेस को बार बार करना है और साइड में बार बार बलाई को हटाते रहना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से लगातार करने से दूध कम रह गया है। अब दूध की मिकदार इतनी सी रह गई है। इसमें 1 से 2 इलायची या इलायची पाउडर डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करें। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी हल हो जाए। चीनी हल हो चुकी है, रबड़ी बनके तैयार है। अब इसे ठंडा करने रख देते हैं। जब तक ये ठंडी होती है हम खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे उबाल आने तक पका लेते हैं। दूध में उबाल आ गया है, चूल्हे की आंच कम कर देंगे और अब इसमें सोख किया हुआ चावल डालेंगे। चावल को आहिस्ता आहिस्ता दूध में शामिल करें और चम्मच से चलाते रहें ताकि चावल नीचे बैठे नहीं। चूल्हे की आंच मीडियम से कम है, तेज़ आंच पे नहीं करना है वरना चावल नीचे लग जाएंगे तो खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चावल को दूध में पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे। अब इसमें आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 इलायची डाल के इसे मिक्स करें। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी भी डाल के हमें चम्मच से चलाते रहना है। खीर पकाते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है और वक्फे वक्फे से इसे चम्मच से हिलाते रहते हैं ताकि अच्छी और मज़ेदार खीर तैयार हो। अब इसमें मेवे शामिल करेंगे। पिसा खोपरा लिया है 2 टेबलस्पून। बादाम लिए हैं इस तरह से काट के 2 टेबलस्पून। पिस्ता भी इसमें 2 टेबलस्पून डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करें। खीर बनके तैयार है। अब इसे यूं ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। रबड़ी को देख लेते हैं, ये ठंडी हो चुकी है तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। खीर जो है हमारी अब ठंडी हो चुकी है। अब इसमें रबड़ी शामिल करेंगे जो हमने पहले ही बना के रखी थी। खीर का देखें क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। तमाम रबड़ी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनके तैयार है। मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।